आज की एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं और ये बहुत बड़ी खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। TV9 इसकी पूरी डिटेल आपको लेकर आया है और आगे भी हम इसको कवर करते रहेंगे। हम बात किश्तवाड़ की कर रहे हैं। उत्तराखंड के धराली को तबाह करने के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत ने कहर बरपाया है। आज दोपहर करीब 12 बजे किश्तवाड़ के चिशौती गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तस्वीरें देखिए आप जरा यहाँ पर। इस घटना में अब तक CISF के 2 जवानों समेत 46 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस वक्त में हुआ है जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा पर निकले थे और चशोटी गांव में रुके हुए थे। आपको बता दें कि चशोती गांव इस यात्रा का पहला पड़ाव है। वहां टेंट्स लगे थे, लंगर चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बादल फटने के बाद तबाह हुए चशौती गांव की तस्वीरें हैं। ध्यान से देखिए। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने गांव के एक बड़े हिस्से को बहा दिया है। उस हिस्से में आपको एक नदी जैसी नजर आ रही होगी। ये वीडियो देखिए, इसका एम्बियंस जरा आप करिए। यहाँ पे लोगों की चीख पुकार साफ सुनाई दे रही है। पहले वो एक घनी आबादी वाला इलाका था, लेकिन बादल फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। अब ये तस्वीर देखिए, सैलाब की तुरंत बात की है। गांव में तबाही मचाने के बाद पहाड़ों से आया मिट्टी पत्थर का सैलाब जब आगे बढ़ा तो लोग चिल्लाने लगे। लोगों में दहशत मच गई और वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस सैलाब ने वहां के कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां भी मलबे में दबी नजर आई। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। जो लोग चिशौती गांव में फंसे थे उन्हें वहां से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सैलाब ने गांव के पास के तमाम रास्तों को भी नष्ट कर दिया है। लिहाजा लोगों के बचने के लिए उफनते नाले पर एक लकड़ी का स्थायी पुल बनाया गया है और लोगों को किसी तरह वहां से सुरक्षित निकाला गया है। मौसम खराब होने की वजह से बचाव अभियान में कई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन जारी रखा गया है। इस बीच TV9 भारतवर्ष की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंची है। ताजा हालात पर हमारी टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। रेस्क्यू के ऊपर हमारा फोकस है फिलहाल। रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी के डिटेल्स आपको हम बता देंगे। और पुलिस को हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के स्टाफ को या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें मदद करें। अगर एम्बुलेंसेस वगैरह चल रही है उनको इमीडिएट रास्ता दें और उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाने में सारी पब्लिक उसमें सहयोग करे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदरबनी इलाके में। यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लैंडस्लाइड जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है और इस लैंडस्लाइड की वजह से जो पेड़ है वो यहाँ पर गिरे हैं और जो सुंदरबनी से कनेक्ट करता है रजौरी की तरफ वो इस वक्त बंद है। यहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से। छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग, और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। इस दर्दनाक हादसे में जान माल के नुकसान की आशंका तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जिस जगह बादल फटा है वहां एक धार्मिक यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे हुए थे। इस यात्रा का नाम है मचैल माता यात्रा। अब जरा मैप के जरिए समझे कि यह घटना किस जगह पर हुई है। मचैल माता मंदिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ये एक अत्यंत दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थल है, जो हर साल अगस्त के महीने में मानसून सीजन में ही बेसिकली श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है जम्मू के गुलाबगढ़ से, जिसे इस यात्रा का बेस कैंप कहा जाता है। गुलाबगढ़ से मचैल माता मंदिर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। श्रद्धालुओं को इस यात्रा को पूरा करने में करीब 2 दिन लगते हैं, इसीलिए रास्ते में उनके विश्राम और सुविधा के लिए कई पड़ाव बनाए गए हैं। इन पड़ावों में से एक महत्वपूर्ण पड़ाव है चिशौती गांव, जहां से मचैल माता मंदिर की दूरी सिर्फ 8.5 किलोमीटर है। इसी गांव में आज दोपहर बादल फटने से तबाही मची और आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।
किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर तमाम राजनीतिक दलों ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि उन्होंने किश्तवाड़ की घटना की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। वहां से आ रही खबर बहुत गंभीर है और राहत और बचाव के लिए सभी संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है, मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की स्थिति को लेकर बातचीत की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर भेज दी गई हैं। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के लापता होने की खबर दुखद है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द मिलने की आशा करता हूं। प्रशासन से आग्रह है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें।